नीलम को देखा ना, नाराज है वो। चलो किसी दिन नाराजगी तो दूर हो जाएगी, लेकिन उसका दिल टूटा है। उसके लाडले बेटे ने उसका दिल तोड़ा है। पर नीलम भी तो ऋषि को समझने को तैयार नहीं है ना। बस इतनी सी बात समझ ले कि ऋषि उसे यहाँ क्यों लाया है, उसकी भलाई के लिए। एग्जैक्टली माँ। नहीं, मैं समझ सकता हूँ कि डिवोर्स के बाद लड़की का वापस घर चले जाना ये गलत बात है, पर इस बार लक्ष्मी के लिए ऋषि की फीलिंग्स अलग हैं और यही बात नीलम नहीं समझ पा रही। फीलिंग्स? अरे ऋषि प्यार करता है उसे, बस समझ नहीं पा रहा है। सच कहूँ माँ, दिल दिल में मैं भी यही चाहता हूँ, पर जिन हालातों से ये दोनों गुजरे हैं ना, मैंने बाकी सब सोचना बंद कर दिया। बस प्रार्थना करता हूँ वो दोनों खुश रहे अपनी अपनी जगह, पर खुश भी कैसे रह पाएंगे एक दूसरे के बिना। रब है ना, वो कुछ सोच रहा है ना, तभी तो लक्ष्मी यहाँ है। भाग्य का लिखा हो रहा है, इसलिए तू कोई चिंता ना कर, खासकर नीलम की। माँ, अगर माँ बेटे के बीच का मनमुटाव दूर नहीं हुआ तो? ऐसा कुछ नहीं होगा। अब तू बता, कौन आया घर में? लक्ष्मी। और वो गई क्यों थी यहाँ से? इस घर की इज्जत और सुकून के लिए, क्योंकि उसे इस घर की फिक्र है। और तू देखना, वो माँ बेटे का मनमुटाव भी दूर कर देगी। वो सच की लक्ष्मी है, इसलिए चिंता मत कर किसी तरह की भी। मॉम, ये क्या कर रही हैं आप? वही जो तुमने किया। हम तो सिर्फ कमरे से निकाल रहे हैं तुम्हें ऋषि, तुमने तो हमें दिल से ही निकाल दी। मॉम प्लीज ऐसा मत कहिए, प्लीज। मैं आपके लिए मत दिखाओ ये झूठी कंसर्न हमें, मत करो ऐसे ये फेक फिक्र। इतनी फिक्र है हमारी तो उस लड़की को वापस क्यों ले? इतनी फिक्र है हमारी तो हमें दुख देकर उस लड़की की खुशियों के बारे में क्यों सोच रहे? मॉम प्लीज एक बार देखो, हमारे पास बताओ। हाँ, जाओ, तुम वही जाओ, उसी के पास। वो मैं ही कौन? हाँ, क्या किया है हमने कुछ किया ही नहीं आज तक तुम्हारे लिए, बस जन्म ही तो दिया है। कौन सी बड़ी बात कर दी हमने? तुम वही जाओ, उस लक्ष्मी के पास जाओ। मॉम प्लीज, मॉम प्लीज दरवाजा खोलिए। मॉम प्लीज दरवाजा खोलिए, प्लीज मॉम, प्लीज। आई एम रियली सॉरी मॉम, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मॉम आप जानती है आप मेरे लिए क्या है मॉम? मैं कुछ भी नहीं हूँ आपके बिना मॉम प्लीज एक बार मेरी बात सुनिए प्लीज मॉम। एग्जैक्टली, इसीलिए वो लड़की अब तक यहाँ है, हमारे मना करने के बावजूद, हमारी मर्जी के खिलाफ। तुम सब कुछ भूल गए ऋषि, हम कौन है तुम्हारे भूल गए, तुम हमारे दिए हुए संस्कार भूल गए, तुम सब भूल गए। नहीं मॉम, कुछ भी नहीं भूला हूँ मैं, सच में ट्रस्ट में कुछ भी नहीं भूला हूँ। आपने संस्कार दिए थे ना मुझे कि अगर कोई इंसान आपके साथ अच्छा करता है तो हमें उस इंसान को कभी भूलना नहीं चाहिए। तो मैं कैसे भूल जाऊं लक्ष्मी को मॉम? कैसे भूल जाऊं? उसने कितना कुछ किया मेरे लिए, मेरी जान बचाई है। कैसे भूल जाऊं उस इंसान को जिसने मेरी जान बचाने के लिए, मेरी जिंदगी बचाने के लिए मुझसे शादी की मॉम? कैसे भूल जाऊं मैं लक्ष्मी को? मुझे मार्केश दोष से बचाने के लिए उसने अपनी खुद की जिंदगी में मार्केश लगा दिया। कैसे भूल जाऊं मॉम? मैं इतना स्वार्थी नहीं हूं, मैं इतना मतलब ही नहीं हूं मॉम कि कोई इंसान मेरे लिए इतना कुछ कर रहा है और मैं बस भूल जाऊं, कुछ याद ही ना रखूं। अगर मैं ये सारी बातें भूल गया होता ना मॉम, तब मैं आपकी बात मान लेता कि मैं संस्कारी नहीं हूं, मैं आपके सारे दिए हुए संस्कार भूल चुका हूं, लेकिन मैं कुछ भी नहीं भूला हूं मॉम प्लीज। ऋषि, आई एम रियली सॉरी मॉम। हर चमकने वाली चीज हीरा नहीं होती, और हर जलती हुई चीज मंदिर में जलता हुआ दीपक नहीं होती। तुम ना नादान हो, ना समझो, इसलिए उसका असली चेहरा देख नहीं पा रहे। पर हम सब कुछ देखते हुए अनदेखा कैसे करें? कैसे बन जाए तुम्हारी तरह नादान, ना समझ? मॉम लेकिन इसमें नादानी वाली बात कौन सी है, ना समझी वाली बात कौन सी है मॉम? ये कह रहा हूँ कि जो इंसान अच्छा है उसके साथ अच्छा होना चाहिए मॉम, और लक्ष्मी बहुत अच्छी है, वो बुरी नहीं है। हाँ, अच्छी है, हम में बुरे, बहुत बुरे। हमारी किसी खुशी की कोई फिक्र ही नहीं है हमें। हमने तुम्हारी शादी लक्ष्मी से कराई। प्लीज, जब तक आप मुझे माफ नहीं करोगे ना मॉम, मैं यही आपके दरवाजे के बाहर खड़े रहूंगा, हिलूंगा भी नहीं, मैं कहीं भी नहीं जाऊंगा। प्लीज प्लीज मॉम, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए मॉम। मत करो ऐसा ऋषि, तुम हमारी कमजोरी हो ना, इस बात का हमेशा फायदा उठाते हो तुम, पर इस बार नहीं। हम नहीं खोलेंगे दरवाजा, नहीं माफ करेंगे तुम्हें। तुम खड़े रहो यही, हम जा रहे हैं।
ओ जीना 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 रे उड़ा गुलाल माही तेरी चुनरिया लहराए जीना 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 रे उड़ा गुलाल माही तेरी चुनरिया लहराए। और मैं जानता हूँ आप रंग तेरी कभी भी यहीं खड़े, रंग तेरी प्रीत का आप दूर नहीं जा सकते मुझसे, तेरी जीत का जैसे मैं आपसे दूर नहीं हो सकता। प्लीज माफ कर दो। रंग तेरी प्रीत का मामा आपको याद है बचपन में ना आपने मुझे एक टॉय गिफ्ट किया था, एक रोबोट गिफ्ट किया था जो मेरा एक फ्रेंड रोनित वो मुझसे लेके चला गया था और फिर उसने मेरा वो टॉय खराब कर दिया था, केयर नहीं करता था उसकी। और आपने मुझसे कहा था कि ऋषि वो तुमने अपना टॉय उसे दे दिया, वो उससे वापस लेकर आ जाओ, क्योंकि वो हमेशा सारे टॉयज तोड़ देता था ना मेरे। और आपने कहा कि वो टॉय हमेशा इतने टाइम तक, इतने वक्त तक वो मेरे इतना करीब रहा है, तो एक हिस्सा बन चुका है मेरा, तो उसे अपने पास रखो, ऐसे कहीं भी मत छोड़ दिया करो खराब होने के लिए, आपने कहा था मुझसे। तो एक सिर्फ टॉय था माँ, यहाँ बात लक्ष्मी की है माँ, जीती जागती सांस लेती इंसान की है माँ, प्लीज। खाना पीना बंद मत करना, बचपन में खाते नहीं थे ना, जिस दिन रात दिन बैठकर खाना खिलाना पड़ता था तुम्हें। ठीक है माँ, आई प्रॉमिस मैं खाना भी खाऊंगा और पानी भी पीऊंगा। बट माँ प्लीज, आप मुझे माफ कर रही है ना, लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ आपसे, लक्ष्मी सच में कभी भी हमारे परिवार को नुकसान नहीं पहुंचा सकती और नहीं मेरे और मलिष्का के बीच में आ सकती है। ट्रस्ट मी मॉम, मैं शादी मलिष्का से ही करूंगा और जो मुझसे गलतियां हुई हैं वो प्यार की वजह से हुई हैं। मैं मलिष्का से सच में प्यार करता हूँ माँ, और शादी भी उसी से करूंगा, आई प्रॉमिस। ऋषि, हम सिर्फ तुम्हारी खुशी चाहते हैं और हम जानते हैं तुम्हारी खुशी मलिष्का है। जब जब मुझ पे उठा सवाल मारी तेरी चुनरिया लहराए जीना जीना रे उड़ा गुलाल माही तेरी चुनरिया लहराए। शालू सुनना, ऋषि जी जो दी को ले तो गए पर सब ठीक होगा ना, सब अच्छे से होगा ना, मतलब वो लोग दी को आने देंगे ना अच्छे से? हाँ बानी, क्यों? क्योंकि वो नीलम आंटी और करिश्मा आंटी दी को पसंद नहीं करती है और चाची ने भी कितना कुछ बोला, तो ना मुझे इतना डर लग रहा है, मुझे इतनी चिंता हो रही है ना कि क्या होगा वहाँ पे। और फिर बानी, चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, जीजू दी के साथ है ना, तो बस डरने की कोई जरूरत ही नहीं है। पक्का ना? अरे उसमें पक्का क्या, जीजू ने पूरी शादी रुकवा दी, फिर सबके सामने बलविंदर को इतना मारा, इतना पीटा, फिर घर वालों के सामने बहस की, फिर घर वालों के सामने दी का हाथ पकड़ के दी को वापस ले गए। तो बस यही तो सबूत है, जीजू दी के साथ है ना, तो दी खुश है, हिफाजत से। हाँ तो यही बात जाके करिश्मा आंटी और नीलम आंटी को भी समझाना, और उस नकचड़ी मलिष्का को भी समझा उसको जाके कि दी और जीजू एक दूसरे के लिए ही बने, वो कितना भी झगड़ ले, कितना भी अलग रह ले, पर फिर एंड में उन्हें साथ आना ही है, क्योंकि वो एक दूसरे के लिए ही बने। बोल उनको जाके। दी और जीजू की जोड़ी ना रब की बनाई जोड़ी है, तो रब ही उनको समझाएगा, जो नहीं समझ रहे उनको भी, और जो समझ के भी नहीं समझ रहे ना उनको भी। हम बहू हैं इस घर की, इन बच्चों की माँ हैं हम, इस घर की मालकिन हैं हम इस घर से चले गए तो ये घर बिखर जाएगा। तुम तो बिखरने नहीं दोगी ना, साबित करो कि तुम नहीं चाहती कि ये घर बिखरे। नीलम आंटी सही कह रही, मुझे इस घर में नहीं रहना चाहिए, मैं यहाँ रहूंगी तो सब कुछ खराब हो जाएगा। इतनी मुश्किल से ऋषि और मम्मी जी, नीलम आंटी, इतनी मुश्किल से ऋषि और नीलम आंटी के बीच में सुलह हुई थी,
मेरी वजह से वापस से सब लोग परेशान हो जाएंगे। नहीं, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से इस घर की सुख शांति छिन जाए, और ऐसा होगा भी नहीं। मुझे चले जाना चाहिए यहाँ से, मैं नहीं रुक सकती, चली जाती हूँ। अगर मैं अंदर गया लक्ष्मी को देखने तो कहीं वो अपसेट ना हो जाए। मैं ऐसे रात में उसके पास रूम में, उसे लगेगा कि मैं चेक करने आया हूँ कि वो चली तो नहीं गई। ऐसा हुआ तो फिर पता नहीं गुस्से में कहीं सच में ही ना चली जाए। एक काम करता हूँ, कल बात कर लूँगा। उसे गुस्सा दिलाने की रिस्क नहीं लेता। मैं जस्ट विश कि वो सब कुछ भूल के कंफर्टेबली सो जाए बस, और कल से अपनी नई लाइफ शुरू करे। मैं जाऊंगी कैसे? पैसे तो है ही नहीं मेरे पास। कहीं भी जाने के लिए पैसे तो चाहिए पड़ेंगे ना। किसी से मांग भी नहीं सकती, वरना पता चल जाएगा कि मैं जा रही हूँ। क्या करूं? मैं लक्ष्मी को यहाँ ले आया। सब कुछ अच्छे से हो रहा है। कल से सबसे इंपॉर्टेंट काम करना है, जो मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। लक्ष्मी के लिए एक सूटेबल लड़का ढूंढना है, जो उसका सारथी नहीं बल्कि साथी भी बनेगा। आई एम सॉरी लक्ष्मी, मैं एक अच्छा पति नहीं बन पाया, लेकिन तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट लड़का ढूंढूंगा। लगाई था, सो गया आयुष। पर अब क्या करूं? आयुष के पर्स में से पैसे ले लेती हूँ। पैसे नहीं होंगे तो गांव कैसे जाऊंगी? टिकट तो लेनी ही पड़ेगी ना। कितना प्यारा है आयुष, हमेशा हंसता रहता है, दूसरों को भी हंसाता रहता है, सबसे लड़ जाता है, मेरे लिए हमेशा मेरा साथ देता है, फिर भले ही सबसे डांट खानी पड़े। और आज मैं ही डांट खाने वाली काम कर रही हूँ। ऐसे ले रही हूँ इससे, बिना इससे बताए। मुझे पता है आयुष, मैं तुमसे जितने भी पैसे मांगूंगी तुम मुझे दे दोगे, लेकिन इस काम के लिए नहीं दोगे, इसीलिए बिना बताए ले रही हूँ। सॉरी। पर देखो ना, तुम हमेशा मेरी मदद करते हो, और आज भी तुम ही मेरी मदद कर रहे हो, और तुम्हें पता भी नहीं। फोन ट्राई कर उसे। हाँ, मेरा फोन रूम है, मैं लेकर आता हूँ। हाँ, ट्राई कर। क्या है यार भाभी? अरे नहीं यार, अरे इनका फोन क्यों ऑफ जा रहा है यार? कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं फोन ट्राई करने की। उसका फोन वहीं पे रूम में, गेस्ट रूम में ही है। क्या बात? लेके नहीं गई है फोन वो अपना। उसे क्या लगता है
वो यहाँ से दूर चली जाएगी और हम उसे ढूंढ नहीं पाएंगे। जहां भी जाएगी ना लक्ष्मी, मैं पहुंच जाऊंगा लक्ष्मी के पास, ढूंढ के रहेंगे किसी भी हाल में उसे। डन ऋषि भाई, हम दोनों मिलकर ढूंढेंगे, दोनों भाई। और ना ऐसे ऋषि भाई ऐसे ना मिशन पे निकलेंगे, मिशन का नाम रख लेंगे कोई, लक्ष्मी भाभी से रिलेटेड कि फाइंड लक्ष्मी विद शालू, मतलब इंटरेस्टिंग था कुछ। पर ऋषि भाई कहाँ ढूंढेंगे, कैसे ढूंढेंगे? कोई बात नहीं, ढूंढेंगे उसे। उसे क्या लगता है फिर में दिमाग नहीं है? हाँ। तू इडियट है। कोई बात नहीं, मैं हूं ना तेरे साथ, इसमें दिमाग भी है और मैं इडियट भी नहीं हूँ। हाँ। अगर वो निकल गई होगी ना तो वो अभी तक पहुंच चुकी होगी चाची के घर। जल्दी पूछ शालू को। वो अंदर रह गया भाई, अपना भी लेके आता हूँ, आपका भी लेके आता जल्दी हूँ। लेके आ। कहाँ चली गई लक्ष्मी? हे भगवान, प्लीज बचा लो, ये मुझे देखे ना बस, प्लीज प्लीज। उधर देख, आई तो इधर ही थी, हवा में उड़ गई या जमीन निकल गई? कहाँ गई है लड़की? ओ, अबे पूरी रात वहीं खड़ा रहेगा क्या? इधर आ। सुन, इधर नहीं है ना तो मुझे लगता है आगे वाली गली से चली गई होगी। चल उधर देखते हैं। आजा। चल चल। अबे वो नहीं, अरे अभी तो मैं वही था। अबे तब मिली क्यों नहीं? ढक्कन पकड़ उसे, पकड़ उसे। ऋषि भाई, इतनी रात को किसका फोन आ रहा है? आयुष इतनी रात को क्यों फोन कर रहा है शालू को? लगता है याद आ रही होगी। और इसको देखो सो रही है। शालू, आयुष का फोन आ रहा है, ये पकड़, ये देख। अब उठा जल्दी, कब से बजे जा रहे हैं। हो सकता है तेरी याद आ रही हो उसको, तभी तो फोन कर लिया उसने। इतनी रात को से रहा ही नहीं गया। हेलो, तुम ठीक हो? इतनी रात को क्यों कॉल कर रहे हो? आप शालू 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 एक बात बताओ, भाभी वहाँ आई है क्या? नहीं आयुष, वो क्यों यहाँ आएगी? वो तो तुम्हारे घर पे है ना। नहीं, वो आई थी यहाँ पर चली गई, तो मुझे लगा वहाँ तुम्हारे पास आई होगी। चली गई है? नहीं, वो यहाँ तो नहीं पहुंची है। क्या बात कर रही हो यार, यहाँ से निकले हुए काफी टाइम हो गया, मुझे लगा अभी तक पहुंचे नहीं तुम लोगों के पास। नहीं, मैं बोल रही हूँ ना, वो यहाँ नहीं पहुंची है। आयुष ऐसे कैसे चली गई? वो किसी को बोल के नहीं गई है क्या? नहीं, बस एक लेटर लिख के गई है यार। लेटर लिख के? लेटर लिख के कहाँ गई है वो? नहीं लिखा था कहाँ जा रही है, बस लेटर लिख के गई है और बोल गया कि ढूंढना मत मुझे, बस वही लिखा है। दैट्स इट। हाय रब्बा। अरे यार शालू, ये रब्बा को हाय हेलो बाद में कर लेना है, मजाक का टाइम चल रहा है क्या यार यहाँ पर? मुझे ये बताओ कि कहाँ जा सकती है, हेल्प मी आउट ना। पता नहीं, अभी मेरा दिमाग नहीं चल रहा है, लेकिन मैं आ रही हूँ, वहाँ मैं आ रही हूँ तुम्हारे। नहीं, क्यों, कैसे, कब? मेरा मतलब है शालू, तुम्हें क्यों आना यार, हम लोग ढूंढ लेंगे, स्ट्रेस मत लो। नहीं, मैं आ रही हूँ तुम्हारे पास, तुम अकेले कैसे ढूंढोगे? अरे अकेले का भी बताया ना, हम लोग 2 लोग हैं, मैं और ऋषि भाई, हम लोग मिलकर ढूंढ लेंगे। तो 2 से भले 3। अरे यार मैं आ रही हूँ वहाँ पे। हाँ, और 3 से भले 4, मैं भी चलती हूँ। नहीं बानी, तू यहीं पे रह, और अगर यहाँ पे आए तो मुझे कॉल करना, और अगर मुझे तेरी जरूरत होगी तो मैं तुझे कॉल करूंगी, ठीक है? पक्का ना? पक्का, सीमेंट प्रॉमिस। क्या हुआ? नहीं है लक्ष्मी अभी वहाँ पर, और वो शालू भी आ रही है। तू पागल है क्या यार? इतनी रात को शालू को बुला रहा है यहाँ पर? भाई ऋषि भाई, आपके सामने तो बात हो रही थी यार, मैंने मना किया उसे, वो बोले आ रही हूँ मैं। आपको पता तो है भाभी की बहन है यार, वो है पंजाब से, पर हरकतें तो वही है ना, झांसी वाली। ये ऐसे कैसे निकल गई तुम्हारे घर से? तुमने रोका क्यों नहीं? तुम क्या कर रहे थे? सो रहे थे? हाँ। क्या मेरे सोने पे ऐसे रिएक्ट क्यों कर रही है शालू तुम? क्या मैं चौकीदार हूँ क्या? सबको जागते रहो करता रहूंगा? दुनिया सोती है यार, मैं भी सो रहा था, रात का टाइम है, सब रात को तो सोने के लिए टाइम होता है ना। ऐसे रिएक्ट मत करो शालू। चुप रहो, ज्यादा ओवरस्मार्ट मत बनो। मैं ये कहना चाहती हूँ कि तुमने ख्याल क्यों नहीं रखा आयुष? शालू, अजीब से आलू, मेरा दिमाग मत खराब कर आलू। ध्यान नहीं रखा क्या मतलब होता है क्या? लक्ष्मी अभी के रूम के बाहर के बाउंसर बिठा के रखता, गोली लेके बैठे रहते वो लोग, ध्यान रखते उनका। हमें क्या पता था वो चली जाएंगी यार? हमें तो तब पता चला जब ऋषि भाई के चप्पल को चिट्ठी मिली उनकी, तब पता चला कि चली गई है वो। एक मिनट, चप्पल को चिट्ठी? हाँ, चप्पल को चिट्ठी मिली। अरे यार मतलब वो चप्पल में चिट्ठी अटकी हुई थी, फिर हमने पढ़ा, फिर हमें पता चला कि लक्ष्मी अभी चली गई। तुम चप्पल पे क्यों फोकस कर रही हो शालू? चिट्ठी पे फोकस करो ना, चिट्ठी में लिखा था वो जा रही है, हमें तब पता चला वो चली गई है यार। पर ऐसे क्यों चली गई वो? मतलब ऐसा क्या हुआ होगा जो? एक मिनट, ये जरूर बहुत परेशान होगी, जरूर नीलम आंटी और करिश्मा आंटी ने कुछ बोला होगा, देखो है ना, कुछ बोला है ना? नहीं, मेरे को नहीं पता यार, और बोला भी होगा तो मैं हूँ, मामा, नानी, आना, हम मेजॉरिटी में तो उनके सपोर्ट में ही है ना यार, तो मेजॉरिटी मींस फिर क्यों चली गई भाभी? हाँ, ये बात तो सही बोल रहे हो तुम। ये ऐसे कैसे चली गई यार? खुद को दुख देने में ना सबसे आगे रहती है वो। मिलने दो, अच्छे से खबर लूंगी उसकी, बोलूं कि ऐसे कैसे निकल जा सकती है वो, बोले में ना कुछ। झगड़ा लू, गुस्सा लू, ज्यादा तो बंद करा लू, बताओ अभी
दादा मेरी भाभी के लिए फालतू बोला ना, जबान काट दूंगा शालू। ओ हल्लो 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 झल्ले, तुम्हारी भाभी से पहले वो मेरी दी है। तुम्हारी दी से पहले मेरी भाभी है वो। हाँ, पहले तो मेरी दी थी ना। हाँ तो थी ना, वो पास में हो गया, अभी मेरी भाभी है। प्रेजेंट वाला जीतता है, प्रेजेंट वाला ठीक है। भगवान, ये कैसा लॉजिक है तुम्हारा? बस है लॉजिक। लक्ष्मी भाभी नाम है उनका, लक्ष्मी दी नाम है उनका। क्या लक्ष्मी भाभी नाम है उनका, तो भाभी हुई ना वो। अरे तो भाभी होती है, दोनों साथ में भी तो हो सकती है। मेरे को टेंशन हो रही है शालू। आयुष, लक्ष्मी को अंदर बांध के रखा हुआ है और 3 गुंडे भी है उसके साथ। अरे 3 को तो मैं अकेले ही। और एक गन भी है। गन? देखो, मुझे लगता है हमें डायरेक्ट अटैक करना पड़ेगा, सीधा घुसना पड़ेगा अंदर। और 3 गुंडे है ना, 2 गुंडों को मैं संभालूंगा खुद, और एक को तो मैं। अब सीधा सीधा चुपचाप मेरा प्लान सुन। हम तीनों अंदर जाएंगे और उन गुंडों पे सीधा धावा बोल देंगे, जिंदा नहीं छोड़ेंगे उन्हें। हाँ हाँ जीजू, जूते चप्पल घुसे लपड़ ये सब मार सकती हूँ उन लोग को। वेरी गुड, कूल चालू। क्या बोला आपने? कूल शालू? वाह वाह। अब मैं बोलूं तो चुप हो जा, ये बोले तो कूल शालू। ऐसा क्यों? आयुष बस चुप हो जा। आयुष, मुझे अब ऐसा लग रहा है कि ऐसे सीधा धावा बोलने में ना रिस्क बहुत है, क्योंकि अंदर लक्ष्मी भी है। मैं नहीं चाहता उसे किसी भी तरह की चोट पहुंचे। और मुझे लगता है दिमाग से काम लेना चाहिए। दिमाग से काम लेते हैं और माइंड गेम्स। हाँ, आगे जाके झगड़ा हो भी गया तो देखा जाएगा, लड़ लेंगे सबसे। ओके, तो चलो इधर प्लान सुनाता हूँ। हाँ। ओके ओके डैड, प्लान रेडी। या मिशन 20 सक्सेसफुल होगा। कम ऑन, होल्ड द जोश। चुप रहे यार, जोश बोल के नहीं करके दिखाना है। अबे वो ढक्कनो, लगता है ये लड़की किसी बड़े घराने की है, पैसे वाले घर की। तू क्या उनका दामाद बनेगा क्या? चुपचाप मुंह बंद रख और उसका सर देख, क्योंकि जैसे ही बॉस बोलेगा ना शूट, सबसे पहले इसका सर उड़ा दूंगा। बाहर से कुछ आवाज आ रही है, समझ नहीं आ रहा किसकी आवाज है। दरवाजे पे किसी के पीटने की आवाज है क्या? नहीं, दरवाजे पर शायद किसी ने कुछ फेंका है। तुम एक काम करो, बाहर जाकर देखो क्या है। अगर बाहर कोई रहा तो उसे गोली मार दूंगा, या उसके लिए भी बॉस को पूछने की जरूरत है? अबे वो गोचू, पहले बाहर जाकर ये देख कि कौन है, उसके बाद गोली मारना। ठीक है, इधर दे। हाँ, इस मैडम को देखता हूँ। ये ऋषि क्या कर रहा है? उसे वापस चले जाना चाहिए था, पुलिस को ले आता। खुद ही क्यों आ गया इनसे लड़ने के लिए? हे भगवान, प्लीज साथ रहना। तब पागल हो गया क्या? बहुत दम है तेरे में, चल मार के दिखा, मार के दिखा। नहीं नहीं, पहले तुम मारो मारो मारो, शर्म तो आती नहीं, लड़की को आग दिखाते रहते हो तुम। आग नहीं दिखा रहा, ये पत्थर पत्थर बोलते हैं इसको, पत्थर दिखा रहा हूँ मैं तुम्हारी सर फोड़ दूंगी। मैं हेलमेट पहन लूंगा। आगे बोलो। तो मैं तुम्हारे पेट पे पत्थर मार दूंगी। हाँ, पेट पे? हाँ। नहीं पेट पे नहीं शालू, पेट पे नहीं, पेट पे नहीं। मैंने कुछ खाया नहीं हुआ शालू, मेरे को बहुत दर्द होगा, पेट में दर्द होगा। अरे दर्द नहीं तो पॉइंट है ना, झल्ले। चले, मेरे को झल्ले बोला, तेरी तो दही बल्ले करके देखो मैं तुझे बल्ले बल्ले। गन है अंदर छोड़ दिया, टेंशन मत ले, कुछ प्रॉब्लम किया तो ऐसे ही मसल दूंगा, चिल्ले ना साले। अरे क्या मारूंगी, पत्थर मारूंगी। अगर दम है ना, हाथ लगा के दिखा। लगा लो, लगा लिया। इतनी हिम्मत कि मुझे हाथ लगा दिए, इतनी हिम्मत है ना। बोलो बोलो, और क्या लगाओ, बोलो। अब तुम मुझे गले लगाओ, हिम्मत है तो लगाओ गले। हाँ हिम्मत है, क्या बोलो। हाँ लगाती हूँ, चालू है चालू। रहते हैं ना ये हमेशा रंग रूप दोनों, जिंदगी का ये सफर है छाँव धूप दोनों। क्या हो क्या रहा है? चिपकने का शौक है क्या? हाँ चालू, दादा मत चिपको मुझसे, किसी और को जाके चिपको। चुप रहो। चिपकू? मैं तुम्हारे से बिल्कुल नहीं चिपकूंगी। मैं क्यों चिपकूंगी तुम्हारे से? कमखलूत, दिमाग तो है ही नहीं तुम्हारे, दिमाग से पैदल हो तुम, पैदल। कमखलूत, मेरी इन्हीं बातों पे दीवानी हो रही हो तुम शालू। समोसे की आलू कहीं की, तेरे तो छिलके निकल दूंगा मैं तो। वो आलू समोसे का आलू, कोई करने वाला आलू। ए चिल्लर पार्टी भाई, कान फट रहा। अजीब बंदा है, निकल यहाँ से। तेरे मतलब का यहाँ कुछ नहीं है। अरे लेकिन मतलब का नहीं होता तो मैं यहाँ पे आता ही क्यों? मतलब का है तभी तो मैं यहाँ पे आया हूँ, वरना क्यों आता आपसे मिलने? अब आ ही गया हूँ तो मतलब भी पूरा करके जाऊंगा और इस लड़की को भी साथ लेकर जाऊंगा। चलो। आगे बढ़ा तो गोली मार दूंगा। तो मार।
गोली मारेगा मारना। हाँ शालू, इनको बांध देते हैं हम। हाँ चलो बांधते, लेकिन रस्सी नहीं है हमारे पास। रस्सी 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 क्या जरूरत है, लुंगी है ना। अरे आजा हटी भाई। भगवान। अरे शालू आजा आजा आजा, लुंगी खोलो, ये आजा। ये देखो ये देखो ये देखो, कुछ नहीं दिख रहा। ये देखो ये देखो ये देखो, कुछ नहीं दिख रहा। खोलो खोलो खोलो। थैंक यू बाबा जी। मैंने सोचा नहीं ये इतना आसान होगा। मैं था ना साथ में, बिकॉज ऑफ मी ये हुआ। ज्यादा उड़ रहे हो। ए लड़की, क्या किया ये? लुंगी? क्या क्या हो गया? कह रहा हूँ खोल दो, वरना तुम लोग पक्का मरोगे। दादा चू चपड़ मत कर, मेरा दिमाग खराब हो गया और मुझे गुस्सा आ गया ना, तब से सिर्फ लुंगी उतारी है, पूरे कपड़े उतार दूंगा, नंगा कर दूंगा मैंने। बताओ इन्हें। नहीं आयुष चुप रहो, ज्यादा उड़ो मत। अगर ये लोग छूट गए ना तो हम दोनों की। अरे छूट जाएंगे, क्या छूट जाएंगे? लुंगी से बांध दिया मैंने इनको। पागल समझा? दिमाग नहीं मेरे अंदर। अगर गोली मारनी होती ना तो अभी तक मार चुका होता। किसका वेट कर रहा है? मुहूर्त का वेट कर रहा है? पंडित को बुलाऊं तब मारेगा गोली। चल मार। अच्छा ठीक है, ये सब बातें तो ठीक है, लेकिन जीजू कहाँ रह गए? और अंदर एक और गुंडा है ना? एक को तो मेरा भाई ऐसे करके उड़ा देगा हवा में, डोंट वरी। चाची को अभी तक पता नहीं चला कि दी घर छोड़कर चली गई थी, और शालू रात भर घर में नहीं आई थी। चाची को पता चलेगा तो बवंडर आ जाएगा। शालू को पता नहीं क्या क्या बोलेंगी वो। बानी जी। जी चाची। यू थिंकिंग व्हाट? नाश्ता बनाने का थिंक करिए या फिर किसी को आउल बनाने का थिंकिंग कर रही है? नहीं चाची, आउल को क्या ही, मैं आउल बनाऊंगी। क्या बोली? मेरे लिए बोली? नहीं चाची, मैं आपको कैसे बोल सकती हूँ, मैं तो खुद के लिए बोल रही थी। मैं खुद ही उल्लू बनी हुई हूँ। वो मुझे याद ही नहीं आ रहा मैं क्यों आई थी यहाँ पे, क्या करने आई थी, इसीलिए। नाश्ता बनाने आई थी ना, तो उसी में ध्यान दे। और ये शालू कहाँ है? कहीं लुकिंग नहीं आ रही है? चाची शालू है ना। हाँ पता है, पर कहाँ है शालू? चाची वो घर पे नहीं है। क्या? अभी तूने बोला ना कि है। हाँ है पर यहाँ घर पे नहीं, वो ना बाजार में गई है। बाजार? हाँ। क्या लेने गई है? वो पता नहीं, वो कह रही थी कि कुछ सामान लाना है, बहुत जरूरी है, तो इसीलिए चली गई। आजकल ये भी ना कुछ ज्यादा ही फ्लाई करने लगी। क्या लुकिंग व्हाट? ध्यान दे इसमें। और अगर नाश्ता सही से नहीं बना ना तो तेरे मुंह पे मारूंगी मैं। मुंह पे या मुंह में? माउथ क्लोज। बना चुपचाप। बड़ी आई, मुंह पे या मुंह में? बताती हूँ मैं। हाउ ऋषि, नॉट बैड। पहले तुम इसे घर वापस ले आए, फिर तुम चाहते हो कि ये तुम्हारे कमरे के पास रहे, एंड आई एम अफ्रेड कल तुम कहोगे कि ये मेरे कमरे में रहे, मेरे साथ। वाओ। वो आप ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही? लक्ष्मी घर छोड़ के चली गई थी, बस मैं उस वजह से थोड़ा सा डर गया था, और मैं नहीं चाहता कि ये ऐसा दोबारा करे, इसलिए मुझे ये करना पड़ रहा है बुआ। इसलिए मैं चाहता हूँ लक्ष्मी मेरे साथ वाले कमरे में रहे, ताकि मैं इस पर नजर रख सकूं, ये दोबारा ना जाएगा छोड़ के। ऋषि पर ये हमेशा ऐसा ही तो करती है, सब कुछ इतनी चालाकी से करती है, और दूसरे मजबूर हो जाते हैं इसकी चाल में फंसने के लिए। प्लीज। व्हाट मॉम ऋषि, सब सेटल हो गया था ना, हमने रहने दिया था ना इसे अपने घर में, तो फिर क्यों भागी ये? इसलिए क्योंकि तुम्हारे दिल में इस तरह से ये डर पैदा करना चाहती थी। और स्लोली भाभी इस डर को बढ़ाएगी, ताकि इस डर की वजह से ऋषि इससे फिर से शादी कर ले, है ना? नहीं ऐसा। तुम बीच में नहीं बोलोगी, चुप रहोगे। ना तो तुम इस घर की मेंबर हो और ना ही गेस्ट, कुछ नहीं हो तुम। सो प्लीज
स्टे अवे फ्रॉम आवर फैमिली मैटर्स, ओके? बस यही तमाशा नीचे था घर में। अब सबसे पहले भी कह चुका हूं कि लक्ष्मी की कोई भी इंसल्ट करेगा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। सो प्लीज, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, लक्ष्मी से ऐसे कोई भी बात नहीं करेगा। और मैंने डिसाइड कर लिया कि लक्ष्मी अब मेरे पास वाले कमरे में ही रहेगी। और जैसा आप लोग सोच रहे हैं वैसा ना ही मेरे दिल में कुछ है और ना ही लक्ष्मी के दिल में। चलो लक्ष्मी। कर लो, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाता हूँ लक्ष्मी, और ना ही अब करूंगा। और अगर ऐसा 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 होता भी नहीं, ना ही तुम मेरी लाइफ में आई होती, ना ही मैं तुम्हारी लाइफ में आया होता, तो ऐसा होता ही नहीं। तुम अपनी लाइफ में मस्त रहती, मैं अपनी लाइफ में मस्त रहता, किसी से कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन अब लेना देना है लक्ष्मी, क्योंकि तुम मेरी लाइफ में आ चुकी हो। इसलिए अब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा कि तुम्हारे साथ कुछ भी गलत हो जाओ। तुम यही सोचती हो ना, तुम हमेशा अपनों के लिए सोचती हो, तो मैं भी बिल्कुल वही कर रहा हूँ, अपनों के लिए सोच रहा हूँ, क्योंकि तुम अब मेरी अपनी हो, बहुत अपनी हो। कैसे पास मेरे आए, मैंने बाहों तेरे दिल की चोरियां मैं तेरी हो गईयां। इसलिए आज के बाद कभी इस बारे में बहस नहीं करनी है मुझे। लक्ष्मी बोला ना, इस बारे में बहस नहीं करनी है, मतलब नहीं करनी है, एंड दैट्स फाइन। नहीं कर सकता मैं बर्दाश्त। और जैसे तुमने इतना दिमाग चलाया ना अपना, जब घर से भाग रही थी तो बहुत दिमाग चलाया होगा। हाँ, अब जितना दिमाग तुमने घर से भागने में लगाया था ना, उतना ही दिमाग मेरी बात को समझने में लगा। अब ये मिल गई रास्ते में। अच्छा आप दो चाची, इतनी भूख मरी आ गई, ये भी सेटिंग वेटिंग कराने का, पक्के रिश्ते कराने का काम चालू कर दिया। ये दोनों इनकी पैसे वैसे लिए, मुफ्त में करा दिया काम। मेरा मतलब है खुली छूट दी है भतीजियों को, मॉडर्न हो रही है ये तो, घूम रही रातों याशी करके। जस्ट पहुंची है तो अभी मैंने पूछ लिया, मैंने कहा से ईशा लूं, वो और उसका वो बॉयफ्रेंड दोनों बुरा मान रहे। चाची वो घर पे नहीं है, वो ना बाजार में गई है। क्या लेने गई है? वो पता नहीं, वो कह रही थी कि कुछ सामान लाना है, बहुत जरूरी है, तो इसीलिए चली गई। सही है लालची जी, मतलब चाची जी मानो आप एकदम कमाल कर रखा आपने पूरा। देखो भतीजियां नाम रोशन कर रही, सारे में झंडे गाड़ रखे आप इज्जत के। बेहतरीन है, गजब कर रखा है। बताओ खुद कर लेती हैं सब, यहाँ आपने ट्रेनिंग दे रखी इन्हें? नहीं लग तो है तेरा। हाँ शालू। और लक्ष्मी, मैं तुम्हें पूरी लाइफ के लिए रुकने को थोड़ी कह रहा हूँ। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि मैं तुम्हारे लिए लड़का ढूंढूंगा, एक अच्छा लड़का ढूंढूंगा, एक अच्छा इंसान ढूंढूंगा जो तुम्हें डिजर्व करता हो, जो तुमसे बहुत प्यार करे। एक ऐसा इंसान ढूंढूंगा जो बिल्कुल बेस्ट हो तुम्हारे लिए, मुझसे भी बेहतर हो। बस उसके बाद जो मैं चला गया, उसके बाद मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। क्यों? बस मेरी तसल्ली इसी में है लक्ष्मी, कि तुम खुश रहो। तुम्हारी खुशी से बढ़ के मेरे लिए कुछ भी नहीं है लक्ष्मी। मेरे पास के सच में तुझको ये बताए कि
लेकिन तब तक तुम इसी कमरे में रहोगी। और ये बात अपने दिमाग में, अपने दिल में, अपनी हाथों की लकीरों पर, इस कमरे की दीवारों पर हर जगह लिख लो, ताकि तुम्हें ये बातें मुझसे वापस ना पूछनी पड़े और ना ही मुझे तुमसे कुछ कहना पड़े इस बारे में। एग्जैक्टली क्यों आई हैं आप यहाँ? ऋषि से मिलना। क्यों? क्यों मतलब? उससे पूछ रहा है मुझे? मेरे घर में तो बहुत लाज बातें करके गया था कि मैं लक्ष्मी को संभालूंगा, लक्ष्मी मेरी जिम्मेदारी है। ये संभाला उसने। ये अगर वो नहीं संभाला चाहता ना ऋषि से, तो इससे अच्छा तो लक्ष्मी हमारे घर में थी, वहीं पे सही थी। पहले वॉल्यूम कम। और क्या कहने का मतलब है आपका? क्या कह रही हैं आप? लक्ष्मी भाग गई थी ना? हाँ तो दुनिया तो हम पर ताना मारती ना, मुझे सुनाती कि ये देखो रानो की भतीजिया घर से भाग गई, कोई संस्कार ही नहीं है इनमें। हाँ तो सही तो सुनाती है दुनिया आपको। अगर संस्कार दिए होते तो इतने तमाशे नहीं होते। पर क्या कह रही हैं आप हमें? वो भाग गई, उसे हमने भगा दिया। हाँ, उसके हाथ पैर बांधकर उसे कमरे में बंद करके रखते हम? बताइए। इनफैक्ट वो इट्स अ नाइस आइडिया, ऐसे ही करना चाहिए हमें। उसे रूम में बंद कर देते ताकि वो दोबारा ना भाग पाए। कल को उसे कुछ हो गया तो लोग हम पे ब्लेम लगाने आ जाएंगे, जस्ट लाइक दिस। तो आई थिंक लक्ष्मी को बंद करके रूम में बांध के रखते हैं। सोनिया, जुबान संभाल के बात करो। लक्ष्मी दी यहाँ से बस इसलिए गई है क्योंकि दी की वजह से जीजू तुम सबके साथ झगड़ा कर रहे थे। तुम सबके साथ उनका रिश्ता खराब हो रहा था, खास करके नीलम आंटी का। तो ये ना हो, बस इसके वजह से वो यहाँ से गई है। रियली? तो अब वापस क्यों आई? हाँ, अब रिश्ता खराब नहीं हो रहा है, स्पेशली नीलम आंटी का। हम बेवकूफ नहीं है, सब समझ आता है हमें। तो तुम्हारा जो नाटक है ना, उसे बंद करो, समझी तुम? एग्जैक्टली सोनिया, रहने दो, ये लोग ऐसे ही हैं। यू नो व्हाट? जुर्म खुद करते हैं और इल्जाम सब पर लगाते हैं। हम कैसे ना वो छोड़िए, आप पहले अपने घर के लड़कों को संभालिए और खास करके आपके बेटे को। ए यू! अगर मेरे बेटे का नाम भी लिया ना, ज़बान खींच लूंगी तुम्हारी। तो मैं क्या यहाँ पर बैठकर भजन करूंगी? मेरे भी हैंड दिए भगवान ने। देखती हूँ कौन मेरे टंग खींचता है ना, उसकी आईज नोच लूंगी मैं। अंडरस्टैंडिंग? अब जाओ यहाँ से। गो भी हो जाऊंगी, लेकिन पहले ऋषि को बुलाओ। उसे मिले बिना मैं यहाँ से नहीं जाने वाली हूँ। अरे दुनिया आप पर फिंगर नहीं, हम पर फिंगर रब करती है। वो लेकर आया था ना लक्ष्मी को यहाँ पर, तो उसको बोलो कि लक्ष्मी का ख्याल रखे। और अगर नहीं रख सकता ना, तो हमारे साथ भेज दे, हम ख्याल रख लेंगे लक्ष्मी का। लेकिन आप लोगों के तेवर देखे तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों ने मजबूर किया होगा लक्ष्मी को, इसलिए वो घर छोड़ के भाग गई। अगर ऐसा है ना, तो आप उसे ले जाइए अपने साथ। ले जाएंगे उसे? हाँ बोलो, हमारी तरफ से तो हाँ है। आप बोलो ना, ले जाओगे? ओ हाँ ना करने वाली, ये हाँ ना किसी और से करवाना, ऋषि से करवाना, क्योंकि वो लेकर आया था लक्ष्मी को यहाँ पर, मैं नहीं। बड़ी आई मुझसे हाँ ना करवाने वाली, जानती नहीं है तो मुझे। अगर लक्ष्मी को कुछ भी हुआ होता ना, तो आप सबको मेरा असली रूप दिख जाता कि मैं क्या कर सकती हूँ। क्या कर सकती हैं आप? हाँ, क्या कर सकती हैं बताइए? इतनी देर से हमारे मना करने के बावजूद बोले जा रही है, तमाशा करिए, तो बताइए क्या कर सकती है, हम भी जाने। बोलूंगी नहीं, दिखा दूंगी कि मैं क्या कर सकती हूँ। अगर मेरी लक्ष्मी को एक भी खरोच आई तो ऋषि को बुलाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसी हो रही है मेरी मॉम से ऐसे बात करने की? हाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी चाची से ऐसे बात करने की? तुमसे बात की मैंने कहा, तुमसे बात की, तुम चुप रहो। बीच में बात बोलो। शट अप, ओके? प्लीज स्टॉप इट यार, प्लीज काम डाउन ऑल ऑफ यू, प्लीज काम डाउन। लुक एट, मैं बात कर रहा हूँ। वो एक सेकंड। चाची, मैं आपका कंसर्न समझ रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो कुछ भी हुआ है ना, उसमें हम में से किसी की भी कोई गलती नहीं है। अच्छा? या प्लीज, जो हो गया सो हो गया, बट मैं गारंटी देता हूँ आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा दोबारा। और जिम्मेदारी ली है ना, तो उसे निभाऊंगा भी मैं। लक्ष्मी के लिए अच्छा लड़का मैं ढूंढूंगा, और लक्ष्मी की जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी शादी भी करवाऊंगा। प्लीज, ओके? हाँ प्लीज, डोंट वरी। हरी करने की तो नौबत आती ही नहीं ना ऋषि। अगर तुमने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी नहीं ली होती, सॉरी, लेट मी करेक्ट माई सेल्फ, अगर तुमने लक्ष्मी पर ये मेहरबानी ना की होती तो। एग्जैक्टली, अगर आप ही समझ गए होते ना, तो ये सब नहीं हो रहा होता भाई। हाँ, सो प्लीज ऋषि, अब लक्ष्मी की ये शादी जल्दी से करवाओ, ताकि हम सबकी जान छूटे, हम सबको पीछे छूटे। चाची, लक्ष्मी का अच्छी तरह से ख्याल रखूंगा, कहीं जाने नहीं दूंगा उसे। मैं शादी करवाऊंगा उसकी, वो भी एक बहुत अच्छे लड़के से, आई प्रॉमिस।
पता नहीं आखिर ऐसा क्या है तुझ में ऋषि, जो मैं चाह कर भी तुझ पर गुस्सा नहीं कर सकती। एक बार फिर से भरोसा डूब कर रही हूँ तुझ पर। मेरे इस भरोसे को तोड़ना मत। नहीं टूटेगा। अगर भरोसा तोड़ना ही था तो मैं लक्ष्मी को यहाँ लाता क्यों? डोंट वरी। बहस मामा, बहस नहीं हो रही यार। मैं बस ट्राई कर रहा था कि इनको समझाऊं। अच्छा मामा, मुझे आप एक बात बताओ, क्या आपको लगता है कि ऋषि भाई और लक्ष्मी भाभी को प्यार हो गया? नहीं मतलब मुझे पता है कि आपको क्या लगता है और आप क्या बोलोगे, पर एक बार इनके लिए समझाना, एक बार इनको बोलना। क्या लगता है आपको? ऑफ कोर्स प्यार हो गया, पर बात ये कि ये अभी समझ नहीं रहे। हाँ, ये देखा देखा ऋषि भाई, यही बोला था मैं भी। डैड ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर मुझे प्यार होता लक्ष्मी से तो मुझे पता ही नहीं होता क्या? अच्छा ओके ठीक है, ये प्यार नहीं है तो फिर क्या है ये? हाँ क्या है? मैं इतनी बार कह चुका हूँ आप लोगों से, मुझे नहीं पता इस रिश्ते का क्या नाम है। लेकिन अगर इस रिश्ते को कोई नाम देना ही है तो बोल ना। तो क्या बोलूं मैं? बोल तो दिया तूने खुद ही। तू दोस्त ही समझ ले हमें। दोस्त समझ लो मैं। दोस्ती में जैसे केयर होती है, कंसर्न होती है, फिक्र होती है, बस वैसे ही। एक दूसरे के लिए अच्छा करने का दिल करता, उसे खुश देखने का दिल करता। मुसीबत में क्यों ना हो, लेकिन दिल से उसकी मदद करने का दिल करता है। बिना कहे ही फर्ज महसूस हो जाता है। और हक भी, दोस्ती में हक भी तो मिलता है, एक दूसरे को कुछ कहने का, लड़ने का, प्यार करने का। प्यार करने का। हाँ तो दोस्ती में प्यार तो होता ही है ना। हाँ, दोस्ती में भी तो प्यार होता है ना। हाँ। तो अगर आप लोगों को इस रिश्ते का कोई नाम देना है तो दोस्ती का नाम दीजिए प्लीज। क्या है ना आयुष, जैसे जबरदस्ती प्यार नहीं करवा सकते, वैसे ही प्यार का एहसास भी जबरदस्ती नहीं करवा सकते। पर एक दिन इसको पता चलेगा कि लक्ष्मी से कितना प्यार करता है। ये लक्ष्मी से बहुत बहुत प्यार करता है। पर आई विश मामा कि जब तक इनको एहसास हो तब तक बहुत देर ना हो जाए। नहीं, मैं तो बस ये बताना आया था ऋषि तुमको कि तुम अभी लक्ष्मी के लिए एक मैच मेकर देख रहे हो, करेक्ट? तो एक अच्छा लड़का ढूंढना एंड सी टू इट कि लक्ष्मी को कोई दुख ना पहुंचे। ओके एंड वन मोर लास्ट टाइम पूछ ही लेता हूँ, डू यू केयर फॉर लक्ष्मी? यस डैड, मेरी खुशी से बढ़कर लक्ष्मी की खुशी है मेरे लिए। आई केयर फॉर हर। दैट्स इट माय सन। प्यार की शुरुआत केयर से ही होती है। प्यार की शुरुआत केयर से ही होती है। तू ही बता, तूने इतनी बार तेरी जान जोखिम में डाल के जीजू की जान बचाई है, वो क्या था? वो प्यार नहीं था। मुझे उसकी फिक्र है, उसकी परवाह करती हूँ मैं, बस यही है शालू, और यही था। और ऋषि भी मेरी बहुत परवाह करता है। ऋषि मुझसे प्यार नहीं करता है शालू, वो मेरी बहुत फिक्र करता है, मेरे लिए बहुत सोचता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो मुझसे प्यार करता है। तो मुझसे बार बार ये पूछना कि मैं ऋषि से प्यार करती हूँ या नहीं, इसका कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता। दी लेकिन नहीं, बस अब और कुछ मत पूछना शालू प्लीज। मेरे खुद के इतने सवाल हैं भगवान जी से, मेरे भाग्य से। अब मैं इन सवालों का जवाब नहीं दे सकती। मैं थक गई हूँ शालू, मैं सच में बहुत थक गई हूँ। बहुत बहुत शोर है, इतना शोर है ना, बिल्कुल एक पल भी नहीं है सुकून का। मेरा सुकून छिन गया है शालू। अब मुझे और कुछ नहीं सोचना है, प्लीज मुझसे और कुछ मत पूछ। मैं सच में थक गई हूँ। पता है अगर कल वो हादसा नहीं हुआ होता ना तो मैं सब कुछ छोड़ के ना बहुत दूर चली गई। ऐसा